नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 45 साल की उम्र है इनकी। इनका क्या हाथ कहता है, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। पूरा हाथ अगर कहा जाए चौड़ाई में हाथ है। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो व्यवसाय ही करते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। शुरुआती दौर में नौकरी कर ली, उसके बाद व्यवसाय ही करते हैं। उंगलियां अगर कहा जाए ठीक ठाक सी लंबी हैं, ऐसे में धन के दृष्टिकोण से अच्छा कहलाता है। अंगूठा अगर कहा जाए तो फ्लेक्सिबल अंगूठा है, माहौल के अनुरूप ऐसे लोग अपने आप को ढाल लेते हैं। इस जगह पे कई क्रॉस बन रहे हैं, ऐसे में कहा जाएगा विवाह से संबंधित, वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में तनाव देता है। एक बात देखिए, तनाव का मतलब यही नहीं होता आपस में झगड़ा करना। तनाव का मतलब ये भी होता है कि कहीं शरीर स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में भी उतार चढ़ाव इत्यादि चीज़ें हो सकता है। दो में से एक चीज़ें। सेकंड, इसमें अगर देखा जाए तो ये सब रेखाएं आपके धन, काम इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। पैसे से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को बढ़ाता है। अभी यहाँ पर मैं तनाव कह रहा था ना, वैवाहिक जीवन के बाद व्यक्ति का चीज़ें बढ़ी भी होंगी, चीज़ें कहीं ना कहीं स्थिर हुई होंगी। जीवन में स्थिरता ये घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ों को दिखाता है, इनका सुख देता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, पतली है, ऊपर से अपने आप में अखंड राजयोग है। गुरु का तीसरा पर्व अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, धन व्यक्ति के पास आएगा, धन से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को बढ़ाता है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों के लिए खराब नहीं है, बस मौजूदा समय पे आपको थोड़ा सा देख दाख के चलना है। पहला पर्व अगर कहा जाए तो मिला जुला सा है। शनि की उंगली लंबी है। शनि का तीसरा पर्व हार्ड वर्क को दिखाता है। ऐसे लोग मेहनती बहुत होते हैं, अपनी फिटनेस, अपने शरीर, जिम करना, ये करना, वो करना, इन सभी चीज़ों को इंगित करता है और कहीं ना कहीं इसमें जो है ये परिपक्व होते हैं। ये हिस्सा अगर कहा जाए धन और व्यय होता है, खर्च होता है, लेकिन फाइनेंस या फिर कह लीजिए इन्वेस्टमेंट भी जो है व्यक्ति अपने चीज़ों पे, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों पे करता रहता है। ये धन के लिए, काम के लिए अच्छी है। यहाँ पर एक रेखा होने का मतलब खर्चे बहुत करता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सूर्य की उंगली तीसरा पर सामाजिक प्रतिष्ठा है, जो कि अच्छी है। जहाँ पर भी काम करेंगे वर्चस्व में रहेंगे, ये इसके संकेत देता है। सूर्य की उंगली पे यौनुमा आकृति अगर कहा जाए तो कम उम्र से व्यक्ति काम पे लग जाते हैं। ज़्यादातर समय अगर कहा जाए, कम उम्र में ही अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं घर से दूरी बन जाती है। ये उंगली अगर का पहला पर्व अगर देखा जाए तो यश नहीं मिलता। जिस किसी के लिए कितना भी करें, खासकर घर परिवार रिश्तेदार, उसमें यशों में कमी करता है। इसमें बहुत सारी रेखाएं छोटी छोटी सी बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को कोशिश ये करे कि उतने ही किसी की हेल्प करें जितना आपके लिए ज़रूरी हो। पहला पर शारीरिक ऊर्जा को दिखाता है, जो कि सामान्य है। बुध की उंगली अगर कहा जाए लंबी, मैनेजमेंट कर सकता है व्यक्ति। ये लिस्सा लंबा है, मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए सामान्य है, पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में सामान्यता, मिला जुला सा असर है। बुध का गुरु का पर्व अगर कहा जाए अच्छा है। गुरु के पर्व पे ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा अपना घर, प्रॉपर्टी इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। इस पे कई रेखाएं बन रही हैं। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो रेंटल प्रॉपर्टी जिसे कहा जाएगा, रेंट, जिसका रेंट मिलेगा, चाहे शादी घर हो गया, चाहे कोई शोरूम हो गया, इससे संबंधित चीज़ों को इंगित करता है। गुरु इस हाथ की अगर कहा जाए तो जान है। गुरु पे बहुत सारी रेखाएं होने का मतलब ये कहलाता है कि व्यक्ति का काम कोई नहीं रुकता है। कहीं ना कहीं से व्यवस्था, मैं ओवरऑल लाइफ की बात कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हो जाती हैं जिसके कारण अगर कहा जाए तो काम कोई नहीं रुकता है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए मिला जुला सा, शनि के क्षेत्र पे ये रेखा कर्ज है। ये रेखा कर्ज से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को निकालने वाली कहलाएगी। ये रेखा अगर कहा जाए धन है, बुढ़ापा अच्छा बीतेगा। यहाँ पर यौनुमा आकृति बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि मौजूदा समय पे अगले 2.5 साल 3 साल का पीरियड है, ये नुकसान होगा, ये तय है। घर परिवार में ज़मीन प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में नुकसान, किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट बहुत देख दाख के ही करिएगा अगले 2.5 से 3 साल। एक बात। दूसरी चीज़, अगर ये इसके कारण ये तभी बनता है जब राहु कहीं ना कहीं व्यक्ति को सताता है, तभी ये बनता है जब राहु कहीं ना कहीं व्यक्ति को परेशान करता है। ये राहु है, ये सूर्य की रेखा टूट टूट के राहु के क्षेत्र पे आ रही है। ऐसे में कहा जाएगा डिस्टर्बेंस कहीं ना कहीं राहु से संबंधित है। दूसरी बात, तीसरी चीज़ अगर कहें तो अगले 2.5 साल का टाइम फ्रेम व्यक्ति के लिए धन से संबंधित नुकसान का है। गलत डाइवर्जन करना, विदेश में जो है कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट करना नए कामों की तरफ, उन सभी चीज़ों में व्यक्ति को बहुत सावधानी से चलना है। नुकसान होना तय है। घर परिवार में माता या पिता, माता जी तो बहुत इसमें जो है स्थिति खराब है, पिता वैसे पीड़ित है, पिता के सुखों में कमी है। ये मौजूदा समय अगर कहा जाए तो शरीर स्वास्थ्य पे 100% अगर कहा जाए तो घर वालों के ऊपर असर पड़ेगा। एक बात,
किसी भी प्रकार का कोई भी नया काम मत शुरू करिएगा। साल 2025, साल 2026 और 24 की शुरुआत हो चुकी है। ये टाइम फ्रेम अगर कहा जाए तो व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पिछले 5-6 महीने से अगर कहा जाए तो व्यक्ति मानसिक रूप से धीरे धीरे समय जो है विचलित करने वाला कहलाएगा, तनाव देने वाला। कहते नहीं कि चीज़ें ठीक थी, उसके बाद क्या हो रहा है, घर परिवार या जहाँ पर भी रह रहे हैं वहाँ पर जो है अचानक से चीज़ें जो है गड़बड़ होने लगी। सूर्य का क्षेत्र बहुत अच्छा है। सूर्य के क्षेत्र पे एक रेखा, ऐसे लोग गरीब नहीं हो सकते। ये रेखा नीचे से टूट टूट के राहु के दोष को दिखा रही है, कर्ज और धोखे इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। बुध के क्षेत्र पे कई रेखाएं होना अपने आप में एक राजयोग है। व्यक्ति को व्यवसाय इत्यादि चीज़ों में व्यक्ति को बढ़ाता है। भाग्य रेखा अगर कहा जाए स्पष्ट साफ है, धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी है। जीवन रेखा से अगर कहा जाए एक रेखा ये निकल रही है, अपने आप में व्यक्ति को व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में बढ़ाने वाली कहलाएगी। दूसरी बात, तीसरी चीज़ अगर मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि साल 2027 में जुलाई के बाद से फिर राजयोग का पीरियड स्टार्ट होगा धन के लिए, काम इत्यादि चीज़ों के लिए, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए मिला जुला सा, धन के लिए, काम इत्यादि चीज़ों के लिए। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में धन से संबंधित चीज़ों में बढ़ाती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो किसी न किसी महिला के कारण व्यक्ति के जीवन में धन जो है कहीं ना कहीं बढ़ता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो व्यक्ति की अपनी प्रॉपर्टी, मकान से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। जीवन रेखा ठीक ठाक सी गोल है, सभी प्रकार की भौतिक सुख इत्यादि चीज़ों को बतलाता है। मस्तिष्क रेखा अगर कहें तो बुध के नीचे उतर रही है। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो मनी माइंडेड होते हैं, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में मनी माइंडेड होते हैं, काम धाम से संबंधित चीज़ों में ये बढ़ाता है। बहुत सारे काम या काम को कैसे बढ़ाया जाए, काम से संबंधित चीज़ पिछले 4-5 महीने से 6 महीने से पूरी तरीके से रणनीति इस समय पे आपके दिमाग में चल रही होगी। लेकिन कोई भी जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदायक है। मैं कुछ उपाय आपको भेजूंगा, उसको करिएगा। जब बात होगी आपसे फ़ोन पे तो उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। नीचे से 2 फाड़, विदेश से संबंधित चीज़ों में बसना। भले आपकी जो है अभी सोच ना हो, लेकिन आने वाले समय में व्यक्ति विदेश बसेगा। हाथ में चंद्रमा अगर कहा जाए गुलाई में है, ऐसे में कहा जाएगा निर्णय लेने में ये आपको बढ़ाता है। कर्ज, उधार, लेन देन इत्यादि चीज़ों में बचा के चलिए। कुछ धोखे या पैसे के फंसने को भी मौजूदा समय पे दिखाता है। कोई करीबी आपको धोखा देगा, ये तय है। किसी भी प्रकार का निवेश इत्यादि चीज़ें बहुत देख दाख के करिएगा। अगले 2.5 साल का पीरियड अगर कहा जाए निवेश से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। जो काम कर रहे हैं उसी पे फोकस करिए। अब जैसे ये सब रेखा टूट टूट के अभी जब बन रही है, अभी टूट टूट के बन रही है, राहु के कारण जो है डिस्टर्बेंस है, ये जब पूरी तरीके से बन जाएगी तो अद्भुत राजयोग है। कम से कम 3 साल लगेगा चीज़ें बढ़ने में पूरी तरीके से, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चीज़ें बढ़ेंगी और अच्छी बढ़ेंगी। सेकंड, इसमें अगर देखा जाए तो कहा जाएगा व्यक्ति के लिए एक टाइम फ्रेम बनेगा साल 2030 से लेकर साल 2033 तक का। इस समय पे अपनी जो भी उसकी इनकम होगी उसको 2 से 3 गुना आराम से कर लेगा। वो टाइम फ्रेम अगर कहा जाए व्यक्ति के जीवन में आकस्मिक धन लाभ को दिखाता है, अचानक से चीज़ों को बढ़ने को दिखाता है। ऐसे लोगों को कुछ ऐसी प्रॉपर्टी या आकस्मिक धन लाभ होता है। आप लॉटरी और सट्टा नहीं कहूँगा, ये गंदी चीज़ है, विदेश में रहते लॉटरी इत्यादि चीज़ चलता है क्योंकि कम पैसे में हो जाता है। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी या फिर कुछ प्रॉपर्टी से ज़मीन के अंदर से कुछ मिल गया आपको, इन सब चीज़ों को ये इंगित करता है, ये दिखलाता है। अब आपके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं। अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहता हूँ, अपनी लाइफ में, फैमिली लाइफ में कैसी रहेगी। देखिए फैमिली लाइफ सामान्य है, जो भी चीज़ें मैंने कहा उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा कुछ चीज़ों में फैमिली लाइफ में भी आपको जो है कंप्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा। सेहत के बारे में, सेहत अगर मैं कहूँ तो इसमें बीपी का हमेशा ध्यान रखिए। छाती से संबंधित रोगों को ये इंगित करता है। ऐसे अब आयु तो वैसे है अभी, ऐसा कुछ नहीं है कि आयु दोष, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि छाती, 2 चीज़ें मैं कहूँगा इस समय पे। वाहन आराम से, पिछले 6-7 महीने से वाहन परेशान करेगा, चोट चपेट को भी इंगित करता है। अगले 6-7-8 महीने आपको ध्यान रखना है। और दूसरा, अपने बीपी का ध्यान रखना है कि छाती पर असर ना पड़े। बीपी एक बहुत बड़ी समस्या है और जब ऐसे लोगों का जब अंत होता है, जब भी अंत होता है, अभी तो बहुत समय है, तो कहीं ना कहीं जो है छाती पकड़ के ही जाता है, मतलब समझ ही रहे होंगे आप। सेकंड जो है सेहत की बात करें, बाकी चीज़ें अगर कहा जाए तो सामान्य है। भाग्य प्रबल है,
ये रेखाएं जैसे ये है ना, ये बहुत अच्छा है। एक मैं ओवरऑल लाइफ की बात को अभी का अगर समय को छोड़ दूं तो बहुत अच्छा है। धन के लिए, काम इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। व्यवस्थाओं में कहीं ना कहीं बढ़ाने का ऐसे लोग बढ़ते हैं। ये रेखा अगर कहा जाए तो कंप्रोमाइज़ करके चलना चाहिए। एक बहुत अच्छी चीज़ है ये रेखा। मैंने ज़्यादातर अगर कहा जाए 90% लोगों के हाथ में देखी है कि 2 विवाह होता हुआ, ठीक है, 90%। लेकिन अच्छी चीज़ है कि आप इससे नहीं गुजरे, एक ही हुआ, बहुत अच्छी बात है। बाकी जो भी चीज़ें मैंने कही उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। उपाय मैं आपको व्हाट्सअप फ़ोन पे बताऊंगा जब आपसे मेरी बात होगी। और बाकी अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।